तीस संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं टीजीटी की परीक्षा में निर्धारित पुस्तक बाबूराम सक्सेना जी की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका लेकर उपस्थित हूँ। और इसमें हमने सोचा कि नोट से पढ़ाने से अच्छा या ऐसे पढ़ाने से अच्छा है कि यदि मूल पुस्तक से आपको कुछ बताएं हम, तो वो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और हमारा भी थोड़ा अपडेट होता रहेगा। तो आइए हम मूल पुस्तक को पढ़ते हुए और उसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम प्राककथन देखेंगे पुस्तक, क्योंकि एक एक पन्ना मेरा ये लक्ष्य है कि एक एक पन्ने को जो है व्याख्यायित करते चलें और समझाते और समझते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि देखिए डाटा वाली समस्या रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बच्चों के पास समस्याएं हैं, उनके पास नेट भराने के भी पैसे नहीं होते हैं। और वैसे तो ये दौर ऐसा चल रहा है कि हर किसी के पास नेट और मोबाइल तो है ही है, लेकिन फिर भी और जगह भी हो सकता है और किसी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी यूज़ करना होगा। चलिए हम ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आते हैं टॉपिक पे। तो पहली लाइन देखिए, पहली लाइन क्या कह रही है। प्राकथन का 1 मिनट, स्लाइड चेंज हो गया, सेकंड स्लाइड खुल गई है। चलिए पहली लाइन देखिए प्राकथन की क्या कह रही है। कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ उतना अन्य किसी भाषा में नहीं। ये आप भी मानते होंगे कि व्याकरण शास्त्र का कि वर्ण कैसे बने, तो वर्ण में क्या क्या जुड़ा, मतलब इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन हो सकता है वो संस्कृत में हुआ है। अभी आप व्याकरण की चीज़ों को पढ़ेंगे, यास्क मुनि और दुनिया भर के जो पहले के भी व्याकरण, और इसके बाद भी अष्टाध्यायी जो है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाकई में वर्णों का उत्पत्ति कैसे हुई, तो वर्ण कैसे बने, तो उच्चारण ऐसा, मतलब बहुत जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ जितना संस्कृत में हुआ है। इसीलिए सबसे शुद्ध परिष्कृत परमार्जित भाषा भी कही गई है। व्याकरण को सांग वेद का मुख कहते हैं। जो सांग वेद है, अंग युक्त जो वेद है, उसका जो मुख है उसको व्याकरण कहा गया कि व्याकरणम मुखम, व्याकरणम मुखम वेदम, मतलब मुख जो व्याकरण है वो वेद रूपी पुरुष का क्या है, मुख है। आगे कहा कि वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही। वैदिक काल से ही, जब वेदों का युग था, तभी से ही शब्द जो मीमांसा है, शब्दों की उत्पत्ति, शब्द कैसे बने, इन सब की ओर भारतीय जो मनीषी थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनकी बुद्धि दौड़ती थी। आखिर ये शब्द कहाँ से उत्पन्न, वर्ण कैसे, इन सब आज से नहीं, जब वैदिक युग था तभी से मनीषियों की बुद्धि दौड़ती है, मतलब यानी कि उस पर ये लोग अन्वेषण करते रहे। आगे कहा कि उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। फिर क्या हुआ कि जो उच्चारण पर विचार करने के लिए, कि उच्चारण कैसे उच्चारित किया जाता है, वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, इस पर विचार करने के वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादक के रूप में प्रतिशाख्यों की रचना हुई। प्रतिशाख्य रचे गए कि इसका उच्चारण स्थान क्या, इनका उच्चारण स्थान क्या। फिर आगे कहा कि इसके उपरांत, और इसके उपरांत, ये सब वैदिक काल से ही चलता आ रहा है, कोई आज से लौकिक संस्कृत में नहीं, ये वैदिक संस्कृत से ही लोगों ने इस पर अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। अब बताइए, अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिशाख्यों की रचना निरुक्त से पहले हुई या बाद में हुई, तो प्रतिशाख्यों की जो रचना है निरुक्त से पहले हुई। वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिशाख्यों की रचना हुई थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट, अगर पूछ ले कि प्रतिशाख्यों की रचना क्यों हुई, तो वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिशाख्यों की रचना हुई। इसके उपरांत यास्क मुनि ने निरुक्त संबंध शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। यास्क मुनि का एक कौन सा ग्रंथ है, निरुक्त, जिसमें शब्द से संबंधित चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कि जैसे निघंटुआ इस तरीके का दिया गया है। निरुक्त एमए के पाठ्यक्रम में था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथों की निरुक्त प्रस्तुत किया, तो उन्होंने अपना एक ग्रंथ रचा जिसमें निरुक्त है। अब पूछा जाए निरुक्त में क्या है, तो सब शब्द संबंधी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, उच्चारण इत्यादि, बने कैसे शब्द, है ना, ये सब चीज़ें निरुक्त में बताई गई हैं। और इसके रचनाकार कौन है पूछ ले तो यास्क। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है टीजीटी लेवल में।
यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन किया। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि शब्दों का सर्वप्रथम चतुर्विध विभाजन किसने किया, तो यास्क ने किया। और क्या क्या नाम था, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इस तरीके से 4 भागों में बांटा। पहला क्या, नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात। तो 4 भागों में जो चतुर्विध विभाजन किया था वो कौन थे, यास्क थे। और यास्क की रचना क्या पूछी जाए तो निरुक्त है। चलिए आगे। अगर आपको लगता है कि हमको ये लिख लेना चाहिए, जैसे जिन बच्चों के पास नोट्स इत्यादि होंगे वो तो अपना लिखे होंगे, और बहुत सी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जहाँ से पढ़ाई करके आपने नोट्स वगैरह बनाया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है अभी, यदि चाहते हैं तो आप जो है रफली जो है कॉपी लेके बैठिए और इसको पॉइंट्स लिखते चलिए, क्योंकि ये पूरा पढ़ने से जैसे निरुक्त किसने लिखा, फिर क्या है, किस पे है, ये सब अब पॉइंट टू पॉइंट जो आपको लग रहा है कि ये हम बोल सकते हैं वो आप लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्विभाजन क्या किया, नाम, आख्यात और उपसर्ग, निपात, ठीक है, को स्थापित किया। और यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह है। और यह चीज़ बताने का पूरी रूप से प्रयास किया यास्क मुनि ने कि जो शब्द बने हैं, शब्दों का मेन आधार संस्कृत के क्या है, धातु समूह ही है, ऐसा यास्क मुनि ने कहा। फिर कहा कि इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आधारित हैं। और इन्हीं सिद्धांतों पर जो यास्क मुनि ने सिद्धांत बताए, इन्हीं सिद्धांतों पर अधिकतर, पूरी तरीके से नहीं लेकिन अधिकतर, ज़्यादातर इनके सिद्धांतों को अपनाया गया। आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी मतलब इस पर है। अब पूछ लिया जाए कि पाणिनि की अष्टाध्यायी से पहले क्या रचा गया है, ऑप्शन में यदि निरुक्त, प्रतिशाख इत्यादि दिए हैं तो निरुक्त हो गया। और जो अभी जो लौकिक संस्कृत में हम लोग व्याकरण का आधार मानते हैं, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी को आधार के आधार पर जो है अन्य लोगों ने लिखा। वैसे तो बहुत प्रमाणिक रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी, फिर इससे भी सरल भाषा में लघु सिद्धांत कौमुदी आई। तो इन सब मतलब सरल से सरल, भाई जितना ईजी से ईजी आप व्याकरण को समझ सकते हैं उतनी ईजी से ईजी आप पुस्तक पढ़ेंगे। आप क्यों पढ़ेंगे या उसको का निरुक्त और प्रतिशाख ये सब क्यों पढ़ेंगे अष्टाध्यायी, जब आपको उससे आसान पुस्तकें मिल जा रही हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत में यदि कहें कि व्याकरण का शुरुआत तो अष्टाध्यायी से ही पर ही आधारित है। और जो वैदिक प्रतिशाख वगैरह ये सब इससे व्याकरण मतलब अष्टाध्यायी के पहले रचे गए। अब फिर आगे कह रहा है आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित हैं किस पर, निरुक्त विज्ञान पर ही आश्रित हैं अष्टाध्यायी और आधुनिक जो भी निरुक्त विज्ञान रचे गए। फिर कहा यास्क का समय अनुमानन 800 वर्ष ईसा पूर्व है, ठीक है। ईसा पूर्व भी क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से 800 वर्ष पूर्व। तो इनका जन्म यदि पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है यास्क का समय अनुमान से है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, अनुमान से इनका जन्म कहा जाता है कि लगभग 800 वर्ष ईसा पूर्व है। चलिए अगले पैराग्राफ पर आते हैं। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि खेद है कि यास्क के परवर्ती पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। खेद ये है कि यास्क से पहले भी कुछ आचार्य हुए जिन्होंने शब्द इत्यादि पर रचनाएं की। और पाणिनि जो हैं हमारे आधुनिक वाले, पाणिनि से पूर्व में भी, मतलब यानी कि इनके बीच में यास्क के बाद और यास्क के पहले भी कुछ ऐसे आचार्य हुए, लेकिन उनकी कृतियाँ मतलब उनका उल्लेख ही मात्र मिलता है। उनकी कृतियाँ पाणिनि के अष्टाध्यायी के कारण विस्मृत के गर्त में विलीन हो गई। उन्होंने जो लिखा यास्क मुनि से बाद, यास्क देखिए एक लाइन हमने शायद गलत बोल दी होगी, तो यास्क के परवर्ती यानी यास्क के बाद और पाणिनि जो है इनके बीच में, यास्क और पाणिनि के बीच में भी कुछ आचार्य आए जिन्होंने व्याकरण संबंधी कुछ लिखा, कुछ कृतियाँ थी उनकी, लेकिन उनका उल्लेख मात्र मिलता है। क्यों उल्लेख मिलता है कि विस्मृत के गर्भ में विलीन हो चुकी, क्यों, पाणिनि के अष्टाध्यायी के कारण, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी थोड़ा अलग थी, लोगों को ज़्यादा प्रिय लगी और उसके कारण उनकी जो है उनको विस्मृत कर दिया गया और वो गर्त में एक तरीके से विलीन हो गई। आपसली, कास्कृष्य, साकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों
का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में और बाद की टीकाओं में मिलता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में किन किन आचार्यों का उल्लेख मिलता है, तो आपशल है, काशकृष्ण है, इसको लिख लीजिए, साकल्य, शाक्तायन, इंद्र, प्रभृति आदि विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि की जिन्होंने जो अष्टाध्यायी लिखा है उसमें उनका उल्लेख मिलता है, और उसकी अष्टाध्यायी में और बाद की टीकाओं में मिलता है। उनकी अष्टाध्यायी में भी मिलता है और उसके बाद जो अष्टाध्यायी पर कई टीकाएँ लिखी गई, प्राण मनोरमा इत्यादि, ये सब जो टीकाएँ लिखी गई उन टीकाओं में भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि आपशल, काशकृष्ण, साकल्य, शाकटायन, इन विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, एक ऑप्शन में दे दे अष्टाध्यायी, बी ऑप्शन में दे दे अष्टाध्यायी तथा उसके बाद की टीकाओं में, डी में दे दे कि इसमें निरुक्त में, सी में दे दे कि इनमें से कोई नहीं, मतलब आ और बा दोनों, तो ऑप्शन क्या होगा, आ और बा दोनों, क्योंकि अष्टाध्यायी और उसके बाद की टीकाओं में भी मिलता है। चलिए अगला देखिए, इनमें एंद व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इनमें जो ये अभी पढ़े हैं, इनमें एक व्याकरण था एंद व्याकरण, जिसका प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक चला। इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने के अनुसार, इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार जो एंद व्याकरण था, इसका अनुसरण किसने किया था, तो एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था भारत, और ये इन्होंने इसका एंद व्याकरण का अनुसरण किया था। ऐसा किसके द्वारा है, तो जो तिब्बती इतिहासकार एक था तारानाथ, उसके अनुसार उसने लिखा है कहीं कि जो एंद व्याकरण है इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है, क्योंकि एंद व्याकरण का संप्रदाय कुछ दिन तक चला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे देखते हैं। कलाप व्याकरण ने किया, इसका अनुसरण चीनी यात्री, एक चीज़ देखिए, एंद व्याकरण एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा, इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया। तो जो इसका अनुसरण है, जो एंद व्याकरण है, इसका अनुसरण कलाप व्याकरण ने किया। ठीक है, किसके अनुसार, चीनी यात्री ह्वेनसांग, दो इतिहासकारों के अनुसार, तारानाथ के अनुसार और चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार। इसका जो उन दोनों ने कहा है कि जो एंद व्याकरण है इसका अनुसरण कलाप व्याकरण एक था, उसने किया। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार एंद व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। अगर पूछ ले कि डायरेक्ट पूछ ले कौन सा व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण है, तो नहीं, लेकिन अगर ये पूछ ले कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार कौन सा व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण है, तो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण को एंद व्याकरण कहा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है लाइन, ये वाली। डॉक्टर वर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीन तमिल व्याकरण लोकापियम की एंद व्याकरण से समानता दिखलाई है। ठीक है, क्या समानता दिखलाई, उन्होंने कहा कि जो एंद व्याकरण है इसका अनुसरण कलाप व्याकरण ने किया। तैत्तिरीय संहिता ने फिर आगे कहा कि जो तैत्तिरीय संहिता है उसको पढ़ने से ये पता चलता है कि जो एंद व्याकरण है वो सर्वप्रथम व्याकरण है, व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है, यानी एंद व्याकरण का पहला व्याकरण है। और फिर आगे कहा कि डॉक्टर बर्लेन ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण और लोकाप्रियम एंद व्याकरण से समानता दिखलाई, मतलब ये प्रूफ किया, ये पुष्टि करने के लिए उन्होंने दोनों में समानता दिखलाई कि देखिए एंद व्याकरण जो है सर्वप्रथम व्याकरण है। इसके लिए उन्हें दो व्याकरणों की समानता की। व्याकरण कौन कौन से, लोकापियम और तमिल व्याकरण, प्राचीनतम तमिल व्याकरण, दोनों प्राचीनतम व्याकरण है। कैसे व्याकरण है, प्राचीनतम तमिल और लोकापियम एंद व्याकरण समानता दिखलाई। और यह मत स्थापित किया कि एंद व्याकरण ही, जो डॉक्टर वर्नेल है उन्होंने भी यह क्या किया, ये स्थापित किया कि एंद व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है।
है ना। तैत्तिरीय संहिता ने तो कहा था, लेकिन बर्नल को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, तो उन्होंने क्या करा, लोकापियम और तमिल व्याकरण से इसकी समानता कर डाली। जब समानता की तो समानता के बाद देखिए किसी चीज़ की आप खोज करते हो तो पता चलता है। किसी ने आपको गाली दे दी तो आप जाओगे पूछोगे उसके साथ जो रहेगा, इसने हमको गाली दी थी, जब वो हाँ भरेगा, अगर झूठ बोल दिया तो नहीं ईमानदार बच्चा है, अगर मतलब आपने खोजबीन की वो बात सत्य होगी तब आप उसको मानेंगे। तो वही था कि जो वर्णल थे उनको इंद्र व्याकरण पे नहीं भरोसा, उन्होंने खुद जो है इनकी समानता कर डाली तमिल व्याकरण से और लोकापियम व्याकरण से, जो प्राचीन व्याकरण थे। समानता करने पर देखा कि हाँ भाई इंद्र व्याकरण, क्योंकि जो पुराना होगा थोड़ा अलग होगा, नए में थोड़ा अपडेट रहता है, तो उनको लगा कि हाँ इंद्र, उन्होंने ये स्वीकार किया कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है वर्णल ने। इसका अनुसरण करके ही कायातंत्र या अन्य व्याकरण की रचना हुई। किसका अनुसरण करके? इंद्र व्याकरण का ही अनुसरण करके कायातंत्र अन्य व्याकरणों की रचना हुई। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। आगे क्या कह रहा है कि वररुचि और ब्याडी इस व्याकरण के संप्रदाय थे। जो वररुचि हैं और ब्याडी हैं इसी व्याकरण संप्रदाय के थे। कौन सी व्याकरण संप्रदाय के थे? इंद्र व्याकरण संप्रदाय के थे। इंद्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषा पाणिनि। आगे देखते हैं। इंद्र व्याकरण वररुचि और ब्याडी, अगर पूछा जाए किस संप्रदाय के थे वररुचि और ब्याडी, तो वररुचि और जिसको कात्यायन भी कहते हैं, वररुचि जो पाणिनि के बाद थे, ये इसी इंद्र संप्रदाय के थे। चलिए आगे देखते हैं। इंद्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषा पाणिनि। आगे देखते हैं।